इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एटम मॉडल से रिलेटेड क्वांटम नंबर्स के बारे में। चूँकि ये क्वांटम नंबर 12th में ही इंट्रोड्यूस हो गए थे तो यहाँ इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे डिनोट करते हैं n से। ये वही है जो बोर एटम मॉडल में n था। जो बोर एटम मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट था MVR = NH/2π, तो ये n वही है। तो n की वैल्यू वहाँ से कितने होती थी, ये 1 2 3 इस तरीके से थी। और n = 1 का मतलब क्या था, इसे हम कहते थे K शेल। और n = 2 का मतलब क्या था, ये L शेल थी। और n = 3 का मतलब क्या था, ये M शेल है। इस तरीके से ही आगे दूसरा क्वांटम नंबर देखते हैं। तो ये है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। L, इसे ऐसे भी कह सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। मतलब जो ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम है उसका नंबर, तो इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कितना था, अगर मैं कहूं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो इस क्वांटम नंबर को यूज करके ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। और वो वैल्यू कितनी होगी, ये L वेक्टर है आपका, कितना √L L+1 H×। तो ये इसका एक्चुअली मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। ये L है क्या, ये L वही है जो आपका SPDF को डिनोट करता है, या कह सकते हैं जो आपने ऑर्बिटल्स पढ़े हुए हैं। तो ये L = 0 का मतलब S स्टेट, L = 1 का मतलब P, L = 2 का मतलब D, या कह सकते हैं S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, और ये D ऑर्बिटल। तो ये L की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर। तो L की जो वैल्यू होंगी ये 0 1 2 कहाँ तक जाएंगी, n-1 तक जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर n = 1 है तो L = सिर्फ 0 होगा, यानी कि S होगा सिर्फ। n = 2 है तो L = 0 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ S और P हो सकते हैं। और n = 3 है तो ये L = 0 1 2 होगा, S P D हो सकते हैं। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ चुके हैं वैसे पहले 12th में, तो वही है। या ऐसे कह सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। तो यहाँ ये जो है ये 1 2 ये आपका n है, ये 1 2 ये n है। और ये S P D ये आपका L है, L डिफाइन कर रहे हैं, तो L की वजह से डिफाइन हो रहे हैं। तो यहाँ जो n = अगर कितना है 1 है तो सिर्फ L = 0, इसका मतलब S टर्म आएगा। और n = कितना है, अगर 2 है तो ये 0 1 वाले टर्म आएंगे, यानी कि S और P आएगा। और n = 3 है तो ये S P D 3 आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से चीज़ों को यहाँ समझा सकते हैं। इसके अलावा देखिए थर्ड है स्पिन क्वांटम नंबर। या इसे भी ऐसे कह सकते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर को कहते हैं S। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम इसी क्वांटम नंबर को यूज करके निकलेगा। तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम S वेक्टर हो जाएगा √S S+1 H×। या इसका मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। S की जो वैल्यू होगी ये A की वैल्यू होगी ½ तो यहाँ इसकी वैल्यू रखने के बाद
इसका मैग्नीट्यूड निकल सकता है कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। फोर्थ, अब सीरियल नंबर 2 और 3 में दो एंगुलर मोमेंटम हो गए हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आ जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो उससे रिलेटेड क्वांटम नंबर को कहेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो हमारे पास था एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर और दूसरा था एस वेक्टर। इन दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया, टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। और इसका जो क्वांटम नंबर होगा उसे कहेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या जे। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के टर्म में लिखें तो जे हो जाएगा √ J+1 H क्रॉस। इसे इसका मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि जो जे है, जे वेक्टर है, ये एल वेक्टर और एस वेक्टर का सम होगा। जब दो वेक्टर हैं इनका सम करेंगे तो डिफरेंस भी एक्चुअली इसी में इंक्लूडेड है। डिफरेंस चूँकि इसी में इंक्लूडेड है और दो वेक्टर हैं इनका, इन दोनों को किसी भी एंगल पर अगर ऐड करना चाहें तो इनका सम इन दोनों के अलजेब्रिक सम के बराबर हो सकता है, या इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे या कह सकते हैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में करके सम निकालेंगे तो इनका जो सम होगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। या कह सकते हैं एक वेक्टर 5 है, दूसरा वेक्टर 4 है, तो इन दोनों को मिला के 9 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बना सकते हैं और कम से कम 1 मैग्नीट्यूड का बना सकते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि जो इनका कंबाइंड वेक्टर होगा या इनको मिलाने के बाद जो वेक्टर बनेगा वो 1 और 9 के बीच में ही कहीं बन सकता है, ना तो 1 से छोटा और ना 9 से बड़ा। इसी रीजन को देखते हुए हम जे के पॉसिबल वैल्यू लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, L-S से कहाँ तक, L+S तक। तो अगर L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 2 और S की वैल्यू कितनी है, ये तो हाफ ही है, तो यहाँ J की पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी 2 + ½ 5/2 और 2 - ½ 3/2। तो 3/2 से 5/2 विद क्वांटम कंसेप्ट, मतलब 1 1 का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि 3/2 और 5/2 में डिफरेंस ही 1 का है, तो बीच में कोई नई वैल्यू नहीं आएगी। 5 लेते हैं। फिफ्थ है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। यहाँ जो वेक्टर एटम मॉडल है इसमें सारी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम दी हुई है। एक्चुअली अंदर जो वेक्टर में इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन या रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है, और ये मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में नहीं होता, यहाँ एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में होता है। अगर हम एटम को या कह सकते हैं उसकी ऑर्बिट्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से सर्टेन एंगल पर होगा। और यहाँ हम मैग्नेटिक मोमेंट को डील कर रहे हैं किससे, एंगुलर मोमेंटम से। तो हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का भी मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कुछ ओरिएंटेशन होगा। इन ओरिएंटेशन को हम क्वांटाइज्ड कर दें तो एक सर्टेन ओरिएंटेशन ही पॉसिबल होंगे। तो वो यहाँ देखेंगे कि वो कौन कौन से ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे, तो उन पॉसिबल ओरिएंटेशन के लिए क्वांटम नंबर डिफाइन किया गया है। तो ये है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसका मतलब है कि हम प्रोजेक्शन कहें, इसे ऐसे कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम in the direction of magnetic field।
इज क्वांटाइज्ड। तो जो L होगा उसका प्रोजेक्शन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन Z मान लें तो ये क्वांटाइज्ड होगा किसके टर्म्स में, H क्रॉस का कोई नंबर यहाँ लिखेंगे, उसे हम कहेंगे M, मैग्नेटिक फील्ड का M लिया और L वहाँ से ले लिया कि ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का है। तो यहाँ ये है कि ML की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। इसे देखिए ऐसे कह सकते हैं, अगर किसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि L इक्वल टू अगर कितना है 2 है, तो L जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 2 + 1 H क्रॉस, या ये कितना कह सकते हैं √6 H क्रॉस। इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये लगभग 2.45 H क्रॉस आ जाती है। अब हमारे पास एक वेक्टर है जिसकी लेंथ है 2.45 H क्रॉस। अब मुझे इसका प्रोजेक्शन निकालना है। मान लीजिए ये तो किसकी डायरेक्शन है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जिसे हम Z एक्सिस भी कह सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक वेक्टर बनाना मुझे यहाँ से, जिसकी लेंथ है 2.45 H क्रॉस और उसके जो प्रोजेक्शंस हैं वो H क्रॉस के मल्टीपल में होने चाहिए। तो कितने प्रोजेक्शन पॉसिबल होंगे, तो यहाँ से अगर मैं इसे ओरिएंट करूँगा तो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट करूँगा, तो मैं अपनी सुविधा के लिए क्या कर सकता हूँ, एक हाफ सर्किल खींच सकता हूँ कि यहीं ये होने चाहिए। तो यहाँ सबसे पहला हो सकता है कि ये ऐसे है ओरिएंटेशन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसके बाद अगर मैं इस ओरिएंटेशन को यहाँ रखूँगा तो वैल्यू कितनी आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 2.45। तो मैं इसे 2.45 नहीं करूँगा, इसके ओरिएंटेशन को यहाँ कर दूँगा जिससे ये वैल्यू कितनी आ जाए, ये वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो 2H क्रॉस आ जाएगी। इसे फिर यहाँ ओरिएंट करूँगा एक बार, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी H क्रॉस। इसी तरीके से यहाँ और इस तरीके से एक यहाँ, इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आई ये आई H क्रॉस माइनस, और यहाँ जो कंपोनेंट आया ये आया 2H क्रॉस माइनस। तो ये कंपोनेंट, ये आपकी वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू 0 है। तो आपके पास जो L वेक्टर था उसके Z कंपोनेंट की वैल्यूज कितनी आई, 2H क्रॉस, H क्रॉस 0, -H क्रॉस, -2H क्रॉस। यही पॉसिबल वैल्यू है जो क्वांटम कंसेप्ट लगाने के बाद आ सकती हैं। इसका मतलब जो LZ है अगर उसे MLH क्रॉस है तो ML की वैल्यू क्या क्या रखनी पड़ सकती, ये 2, -1, 0, 1 और 2, या इसे मैं कह सकता हूँ ये ML की जो वैल्यू अगर इसे जनरलाइज कर दूँ तो -L से लेके 0 होते हुए कहाँ तक, +L तक ये वैल्यू होंगी। और ये वैल्यू टोटल वैल्यूज कितनी होंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज 2L+1। इसका मतलब कह सकते हैं L की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर देखते हैं। मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ये है, और S की वैल्यू दी हुई है कितनी, ये है हाफ। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा हाफ +1 H क्रॉस का √, यह कह सकते हैं √3/2 H क्रॉस। ये वैल्यू हो जाएगी 1.732/2 या 0.86 या 87 H क्रॉस। तो इतनी लेंथ है इसकी। अब मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड में इसे रखूँगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में इस वेक्टर को रखूँगा, तो अगर मैं कहूँ इस तरफ जो कंपोनेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है 0.87 और इस तरफ कंपोनेंट कितना हो सकता है 0.87, तो 1 वाली वैल्यूज मुझे नहीं ले सकता। तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ तरीका है कि 0 वाली वैल्यू को ना ले जाए। तो 0 वाली वैल्यू को ना लेके फिर सर्किल बनाते हैं यहाँ। तो इसका तरीका है कि इसे यहाँ पर क्वांटाइज कर दें, इसे इतना प्रोजेक्शन ले लें, और इन दोनों जो कंपोनेंट हैं यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम H क्रॉस रख सकते हैं ताकि क्वांटम कंसेप्ट भी लग जाए और हमारे पास वैल्यूज भी आ जाए। तो ये एक्चुअली क्या होगा, जब इन दोनों का
डिफरेंस h क्रॉस होगा तो यहाँ जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी h क्रॉस बाई 2 और यहाँ वैल्यू आ सकती है माइनस एच क्रॉस बाई 2। और ये जो वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है 0.87 h क्रॉस। तो ये पॉसिबल वैल्यू कितनी आई प्लस h क्रॉस बाई 2 और माइनस एच क्रॉस बाई 2। तो ये इसी के अंदर लिमिट में है तो यहाँ आ सकती है वैल्यू। इसका मतलब z कंपोनेंट हम कह सकते हैं एस जेड विल बी इक्वल टू एम एस एच क्रॉस। और एम एस क्या है, यही है ये मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू 2 आ जाती है, एच क्रॉस और हाफ एच क्रॉस। इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एम एस कितना है प्लस हाफ और ये या माइनस हाफ। इसे हम कहते हैं स्पिन अप और इसे कहते हैं स्पिन डाउन। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट देखिए ये है 7 नंबर। मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है जे, जिसको हमने कहा था जे प्लस 1 एच क्रॉस, जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये भी क्वांटाइज्ड होगा। तो ये कह सकते हैं कि जे जेड, इसका जेड कंपोनेंट भी क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। और उसे हम कह सकते हैं एम जे एच क्रॉस। और एम जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, माइनस जे से लेके प्लस जे तक, यानी कि 2j प्लस 1 वैल्यू ये देगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वांटम नंबर्स डिफाइन हो गए। और यहाँ एक बात कहने की है कि जो क्वांटम नंबर हैं उनमें से जो 4 क्वांटम नंबर हैं n, l, ml और ms, ये 4 जो क्वांटम नंबर हैं, ये चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट को फुल्ली डिफाइन कर सकते हैं। तो जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो n, l, ml और ms पर है। तो ये 4 क्वांटम नंबर हैं दैट कैन डिफाइन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फुल्ली। दीज 4 क्वांटम नंबर्स define the state तो इन क्वांटम नंबर्स को कैसे यूज करेंगे, अगर हम एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम को कैसे ऐड करेंगे, कैसे कपल करेंगे, या क्वांटम नंबर को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये दूसरे वीडियोज में आपको मिलेगा। थैंक यू।